चलिए सभी लोग इधर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये गुणनखंड का सवाल है। ठीक है, देखो 1/x - 1 - 1/x + 5 = 6/7, x डज नॉट इक्वल टू 1, -5। इसका मतलब है x का मान 1 नहीं आएगा और ना ही माइनस का कितना आएगा 5। ये दोनों आंसर तुमको इसमें नहीं आने चाहिए। ठीक, तो अभी क्या ये द्विघात समीकरण बना हुआ है? नहीं बना ना। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे विधिवत, दो घात समीकरण बनाएंगे। चलिए ना, सॉल्व करते बेटा ध्यान दीजिएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। x + 5 का बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x हो जाएगा प्लस का 5, माइनस यहाँ पे लगा। अब ब्रैकेट के अंदर रखेंगे क्योंकि अंदर का चिन्ह भी बदलेंगे। 1 का x करेंगे तो x ही होगा और -1 का होगा तो 1 ही होगा ना। डिवाइड बाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो एक बार इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। x + 5 = 6/7। ठीक, यहाँ तक हुआ। अब उसके बाद इस माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ x है प्लस का 5, माइनस का क्या हो जाएगा x, माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए। इस x का बेटा x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x², फिर x का 1 से करेंगे तो माइनस का x। अब 5 से करेंगे, 5 का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 5x, और 5 का -1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 × 1 = 5 = 6/7। ठीक, जो कटे जुड़े आपस में जोड़ कट लीजिए इसको। देखो बेटा x का x में ही जुड़ेगा तो यहाँ देखिएगा ये प्लस का x और ये क्या है माइनस का, तो क्या होगा कट जाएगा। तो ये x प्लस माइनस कैंसिल आउट। यहाँ पे 5 है और प्लस का कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 6। डिवाइड में नीचे देख लीजिए, ये स्क्वायर है और कोई स्क्वायर का पद है नहीं है, तो ये जो करते हो सेम रहेगा x²। अब यहाँ 5x में से बेटा ये माइनस के x घट जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 4x। क्यों? क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तुम्हारा। और यहाँ पे माइनस का 5 = 6/7। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इन दोनों को हम काट सकते हैं आपस में, समझ रहे हो बात को? क्योंकि ये इसके जब डिवाइड में आएगा तो ऐसे भी कट जाएगा तो हम यहीं से इसको काट देते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बचेगा 1, डिवाइड में यहाँ पे क्या बचेगा x² प्लस का 4x - 5 = 1/7। यहाँ तक बात समझ में आई? अब उसके बाद इनको हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो इस 7 का 1 से करेंगे और इसका इससे करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा x² प्लस का 4x - 5 = 7। यानी इस 1 से इसका करेंगे तो सेम उतर आएगा और 7 × 1 = 7। ठीक, अब उसके बाद इधर देखिएगा ये 7 इधर काहे में है प्लस में, इसको इधर लेके आएगा काहे में आएगा माइनस में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, तो x² प्लस का 4x माइनस का 5, ये 7 इधर काहे में आएगा माइनस में, -7 = 0। यहाँ तक समझ में आ रही बात? आपस में दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा x² प्लस का 4x माइनस का 12 = 0। द्विघात समीकरण बन गया। अब ये द्विघात समीकरण बेटा बन गया तो अब क्या करेंगे इसके गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर, समझ रहे हो? तो सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते जो रूल है, समझ रहे हो? यहाँ पे 12 है और यहाँ पे कितना लिखा है 1, 12 × 1 = 12, यानी 12 कम 12 होता है। अब इसके बेटा ऐसे हम फैक्टर करेंगे, इस वाले चिन्ह को देखेंगे, ये यहाँ पे कैसा चिन्ह है माइनस तक नहीं है, यानी कि घटाने पर कितना आना चाहिए 4, घटाने में कितना चाहिए 4, यानी 4 आना चाहिए। यानी 6 × 2, 6 2 जा होता है 12 बेटा, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4। तो ये तुम्हारे क्या मिल जाएंगे यहाँ पे फैक्टर मिल जाएंगे बेटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x² प्लस यहाँ 6 - 2। ठीक, बाहर क्या है x - 12 = 0। अब उसके बाद हम क्या करेंगे इस x से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, यहाँ x² हो जाएगा प्लस का 6x हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा माइनस का 12 = 0। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब दो का पेयर बनाएंगे और क्या लेंगे कॉमन, यानी जोड़ा। देखो एक ये जोड़ा तुम्हारा बन रहा है और एक ये जोड़ा तुम्हारा बन रहा है। चलिए यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा बताइएगा भाई, दोनों में x है तो बेटा x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे
तो यहाँ बचेगा x और प्लस का क्या बचेगा 6। यहाँ -2x -12 है तो क्या कॉमन लेंगे माइनस का 2, क्योंकि 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या हो जाएगा बेटा प्लस 2 6 जा 12 इक्वल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आई है, इनको एक बार लिख लीजिए, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू x -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे देखो हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं 0 के साथ मान के, x + 6 इज इक्वल टू 0। ये प्लस में 6 उधर काय में जाएगा माइनस में, तो x इक्वल टू माइनस का 6। एक वैल्यू तुम्हारी ये आ गई। दूसरा यहाँ पे देखो बेटा x -2, इसको फिर 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। एक तुम्हारी वैल्यू ये आ गई, यानी ये दोनों तुम्हारे क्या हो जाएंगे आंसर। ये तुम्हारा गुणनखंड का सवाल था, समझ में आ गई बात? ठीक, लिख लीजिए ध्यान से। चलो अब शुरू कर दो लगा।